हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार कस्टडी पॉइंट। जो भी छात्र एग्जाम देना चाहते हैं दोस्तों, 1 फरवरी को बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट का उन सभी छात्रों में छात्राओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों क्लास 12 वालों के लिए इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स गणित का यहाँ पे मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन वायरल है दोस्तों, और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो बहुत ही वीवी है दोस्तों ये सारे क्वेश्चन, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। ये सारे क्वेश्चन आपको लेटेस्ट पैटर्न पे यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं लेटेस्ट पैटर्न पे दोस्तों, तो आप हमारे इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। starkstudypoint.com गूगल पे लिखिए, या फिर लिंक आपको सीधे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे चैप्टर वाइज लेटेस्ट पैटर्न पे देखने को मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट का, है ना, चैप्टर वाइज। तो जाके आप लोग जरूर यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, इसका मैं आप लोग को वहाँ पे पीडीएफ सेंड करता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ पे जुड़ जाइए, या फिर टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं स्टार कस्टडी पॉइंट, वहाँ पे आप लोग को ऐड हो जाना है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में। मैथमेटिक्स गणित का इस तरह के काफ़ी सारे वीडियो आने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी छात्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सभी छात्र इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर देना, और बताना कमेंट में दोस्तों आप लोग कितना जानते थे पहले से, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। ये देखो, ये सारे क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न है दोस्तों, है ना। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, मैं इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं ना। देखो, आप लोग को पता ही है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 50 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं यहाँ पे, है ना। आप लोग को पता ही होगा OMR में यहाँ पे भरना है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहा गया है कि अवकल समीकरण, क्या क्वेश्चन है दोस्तों, अवकल समीकरण मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन x dx प्लस y dy बराबर 0 का जो हल है। देखो, इस तरह के 2 प्रश्न पूछ जाते हैं दोस्तों, है ना। एक होता है आपका x dy, है ना, इस तरीके से x dy प्लस y dx, इसका आंसर अलग हो जाता है। जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे x dx, है ना, अब प्लस y dy, जब दोनों में सेम रहेंगे दोस्तों बराबर 0 का हल, आपको पहला ऑप्शन जो यहाँ पे राइट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, है ना, ये राइट हो जाएगा पहला ऑप्शन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रश्न है ना। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई बराबर 0 का जो हल होगा वो क्यों होगा आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, क्योंकि एक्स के पावर अगर 1 है तो इसका फार्मूला होता है आपको दोस्तों एक्स के पावर n का, है ना। ये डी एक्स इंटीग्रेशन में ये होता है दोस्तों आपका x के पावर n+1/n+1, है ना, क्योंकि 2 यहाँ पे नीचे में आएगा तो ये इस साइड जाके 0 से 0 हो जाएगा, 0 में मल्टीप्लाई होके, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसी तरह के बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं, है ना, हर एक सब्जेक्ट का। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि ए और बी 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए बी डैश का बराबर, ये सूत्र है दोस्तों इसका, है ना। जब ए और बी 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं दोस्तों, इंसिडेंट है, तो ये पी जो है यहाँ पे ए बी डैश, इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों ये आप लोग को यहाँ पे बताना है। इसका फार्मूला होता है पी, है ना, अलग, और ये पी बी डैश, है ना, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है दोस्तों अलग अलग, है ना। क्या होता है इसमें, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, याद रखिएगा। बहुत ही सिंपल और साधारण प्रश्न है, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए याद रखिएगा, है ना। यदि ए और बी 2 स्वतंत्र घटनाएं हो तो पी ए बी डैश जो सूत्र होगा वो पी इंटू ए और पी बी डैश, इन दोनों गुणनफल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर देखते हैं। बहुत ही शानदार और सिंपल क्वेश्चन है ये सारे, है ना, और इसी तरह के प्रश्न पूछ जानते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 50 का ही जवाब देना है ना। चलिए इस मैं आप लोग को 100 क्वेश्चन से ऊपर बताऊंगा दोस्तों, और आपको 50 तो आ जाना ही है ना, मैथमेटिक्स में, और सभी सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में ही क्यों। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि 1.dx बराबर, इसका इंटीग्रेशन सभी बता देंगे भाई, सभी बता दोगे कि नहीं। क्या होगा बताओ, x+1 होगा, सॉरी x+k होगा कि नहीं। एक का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, x+k। अगर इसी में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 1d/dx रहता तब, तो इसका आंसर जो है 0 आ जाता है ना। किसी भी कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन निकालते हैं दोस्तों, उसका मान 0 आता है। अगर किसी कांस्टेंट का अगर हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं तो उसका मान x के रिस्पेक्ट में आता है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसमें उसके रिस्पेक्ट में आंसर आ जाता है। अगर y रहता dy तो y आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 3 का बी राइट हो जाएगा। 4 नंबर है दोस्तों कि यहाँ पे कि f a
बिलोंग्स टू बी तथा बी बिलोंग्स टू सी एकैक है, जब यहाँ पे ये दोनों एकैक है दोस्तों तो जी ऑफ ए बिलोंग्स टू सी भी होगा एकैक, है ना। ये इसका रिलेशन होता है दोस्तों, एक कंडीशन होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकैक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 5 नंबर। कहा गया है आपका कि सेक इन्वर्स एक्स, क्या है दोस्तों, सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स का मान जो होता है वो क्या होगा। ये तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, आप लोग को पता ही होगा ये कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर होता है π/2, है ना। उसी तरीके से होता है टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स बराबर π/2, और इसी तरीके से सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर होता है π/2। ये तीनों फार्मूला किसी न किसी ईयर्स में पूछ दिए जाते हैं, इसलिए तीनों फार्मूला को आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, बहुत ही सिंपल और साधारण प्रश्न, बहुत सारे छात्र कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखो भाई, जब जे डॉट जे अगर दिया जाए, मतलब दोनों डॉट प्रोडक्ट में अगर दिया जाए और सेम क्वांटिटी रहे दोस्तों, यहाँ पे सेम वेक्टर रहे जे और जे, तो यहाँ पे इसका आंसर 1 के बराबर आ जाता है ना। अगर इसी में आई, है ना, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर रहेगा तो इसका मान 0 आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा राइट। अगर जे डॉट जे वेक्टर है तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट, ठीक है। अगर इसी में पूछ दिया जाए दोस्तों जे क्रॉस जे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, तो जे क्रॉस जे मतलब दोस्तों यहाँ पे अगर क्रॉस वेक्टर में अगर सेम क्वांटिटी रहे दोस्तों, सेम वेक्टर रहे क्रॉस प्रोडक्ट में, इसका मान 0 आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा 0 वेक्टर। अगर जे डॉट जे अगर डॉट प्रोडक्ट रहेगा, सेम वेक्टर रहेगा तो एक आंसर आएगा। अगर जे क्रॉस जे मतलब अगर सेम वेक्टर रहेगा, अगर क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा दोस्तों, इसका मान 0 आ जाएगा। कन्फ्यूजन मत होना है दोस्तों, है ना। आई और आई डॉट जे बराबर 0। उसी तरीके से यहाँ पे दोस्तों, उसी तरह से अगर यहाँ पे आई डॉट जे अगर रहेगा इस तरीके से, यहाँ पे के वेक्टर पता होगा आप सभी को, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। कहा गया है कि आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर बराबर इंटू 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर का जो मान होगा वो क्या होगा। काफ़ी सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है हर एक साल, कम से कम 2 नंबर के लिए पूछा जाना चाहिए था, लेकिन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। चलिए कोई बात नहीं, बनाते हम लोग। देखो करते क्या है दोस्तों, इसको आई वाले को आई में गुना मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाले को जे में और के वाले को के में मल्टीप्लाई करो और आंसर देखो। बताओ, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि आई डॉट आई अगर हम लोग करते हैं डॉट प्रोडक्ट तो 1 आता है, तो आई से आई 1 आ जाएगा, और 2 गुने 1 तो 2, प्लस है बीच में तो प्लस, फिर जे से जे 1 तो 2 तिया 6, फिर प्लस 3 चौके 12 के से के यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 4 तिया 12, तो 12 6 18 2 20, है ना। गुना और जोड़ने के बाद यहाँ पे आंसर जो आया वो 20 आया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में ज़रूर बताना, है ना। यदि a बराबर 1 2 है ना, तथा b बराबर 1 2 इस तरीके से है दोस्तों कॉलम में, है ना, रो में है ये और ये कॉलम में है, तो a b का जो मल्टीप्लाई होगा ये क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है भाई, है ना, पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न। तो बताओ दोस्तों, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा यहाँ पे। अगर हम लोग 1 2 है ना, और यहाँ से अगर 1 2 इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक बार रो को कॉलम से करना है, फिर जोड़ना है, फिर इसको इससे करना है ना। तो इतने कैलकुलेशन करने के बाद दोस्तों इसका जो मान आएगा वो 5 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, न कि 5 0 0 5 नहीं, ऑप्शन नंबर ए आएगा 5। आप लोग ज़रूर करो दोस्तों, है ना। एक बार क्या करो, इससे इसमें मल्टीप्लाई करो दोस्तों, फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करो और दोनों को जोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10 नंबर। कहा गया है कि एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में उद्देश्य फलन जो होता है वो किस तरह का होता है, रैखिक, द्विघातीय, त्रिघातीय, फिर इनमें से कोई नहीं। एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में उद्देश्य फलन जो होता है रैखिक, द्विघातीय, फिर त्रिघातीय, फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो है दोस्तों वो आपका होता है रैखिक, है ना, रैखिक होता है दोस्तों इस तरीके से, है ना, उद्देश्य फलन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि समतल 5x - 6y + 7z - 8 बराबर 0
के समानांतर किसी समतल का समीकरण है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे समतल पूछा जाता है, एक प्लेन है ना, और एक समानांतर पूछा जाता है, एक समतल और एक समानांतर। तो यहाँ पे समतल है दोस्तों कि 5x के समानांतर है ना, समानांतर वाला पूछा गया है कि किसी समतल का समीकरण है ना। इसका एक कंडीशन होता है दोस्तों, तो उस कंडीशन पे यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5x - 6y + 7z + 5 बराबर यहाँ पे 0। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएंगे, है ना। इसका कंडीशन होता है ना। हम लोग कंडीशन एक बार देख लेते हैं दोस्तों। अगर समीकरण इस तरह का रहेगा तो ये 3D का क्वेश्चन है दोस्तों, तल और समतल का, है ना। तो उसमें देख लेना सारे, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर दिक्कत आती है तो ज़रूर कमेंट करना, हम लोग अगले वीडियो में कवर कर देंगे। d/dx √x का डिफ्रेंशिएशन बहुत ही सिंपल है, सभी छात्र बना दोगे। मैं सिर्फ आंसर बताता हूँ इसका। 1/2 √x है ना, क्या हो जाएगा 1/2 √x। पता है कि नहीं, इसका भी आंसर शायद बहुतों को नहीं पता होगा, है ना। आसानी से निकाल सकते हो दोस्तों। x के पावर यहाँ पे 1/2 कर देना, है ना। अब तो बन जाएगा ना d/dx। अब यहाँ पे सूत्र हो जाएगा आपका n(x) n-1, इसी वाले फार्मूला पे यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स बहुत ही शानदार टॉपिक्स होता है और इसमें कम से कम 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो आपको बहुत ही आसानी से आ सकते हैं ये सारे नंबर्स गेन कर सकते हो। 13 नंबर है दोस्तों, 4, 16, 5, 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, बीच में सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब घटा दो, है ना। 20 चौके 80 -16 पंचे 80, तो दोनों घटा के 0 आया, तो ऑप्शन नंबर डी 0 आ जाएगा, है ना। बहुत ही सिंपल प्रश्न रहते हैं दोस्तों। क्या करना है, इससे और इसको मल्टीप्लाई कर देना है दोनों को आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 नंबर कहा गया है दोस्तों कि 3ABCD, अभी जस्ट मैंने बताया है, या तो सॉरी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है दोस्तों, या तो किसी एक में मल्टीप्लाई करो, है ना, या फिर सभी में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो तो एक बार यहाँ पे हो जाएगा आपको 3A 3B 3C और 3D। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज़ द राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बी और सी तो होता ही नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें नहीं किया, फिर इसमें नहीं किया, इसमें कर दिया है। तो बी और डी सी तो ऐसे ही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कहा गया है दोस्तों कि ए का दिया गया है 1 2 3 4 तथा i बराबर 1 0 0 1। तो ए आई का मान मल्टीप्लाई करना है दोस्तों ए आई का, ठीक है। तो कर दोगे ना, अभी जस्ट मैंने बताया था कि कैसे करना है। रो को रो के साथ, कॉलम को कॉलम के साथ, है ना। तो यहाँ पे 1 0 0 1 हो जाएगा, मतलब इसको इससे करना है, फिर इसको इससे करना है, फिर दोनों को जोड़ देना है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगी वो मैं बता देता हूँ। इसका आंसर वही रहेगा दोस्तों 1 2 3 4, है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद 1 2 3 4, ये बी ऑप्शन जो है यही आपका आंसर राइट हो जाएंगे। ज़रूर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो दोस्तों, आपको आंसर मिल जाएगी। या नहीं तो आप लोग एक तरीका यहाँ पे कर सकते हो। अगर यहाँ पे ए का मान कुछ भी दिया रहे और ये आई बराबर जो मैट्रिक्स दिया गया दोस्तों इस तरह का अगर दिया रहे तो वही आंसर आ जाता है, ठीक है। क्या होगा, यही आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसके मदद से भी बना सकते हो। रिलेशन होता है दोस्तों। कहा गया है कि 0 से π/4 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोगों को सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का जो है इंटीग्रेशन क्या होगा वो आपको बताना है दोस्तों। तो बताओ जल्दी से क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा का, है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं दोस्तों किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, तो वो होता है 10x का, है ना। तो उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन। तो ये 0 से π/4 के बीच हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा 10 थीटा, है ना। पता है कि नहीं, अगर पता होगा तभी बना सकते हो ये प्रश्न, है 0 से π/4। अब बता दो 10 π/4 माइनस 10 0, है ना। तो 10 π/4 45 डिग्री के मान 1, 10 0 0, तो 1 में से 0 गया 1, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी राइट आंसर। बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न था, ये पूछा जाता है दोस्तों काफ़ी बार। चलिए 17 नंबर देखते हैं हम लोग। कहा गया है कि e के पावर 3x dx
क्या कहा गया दोस्तों, ई के पावर 3x dx का मान जो होगा यहाँ पे क्या होगा, तो ई के पावर 3x है तो ई के पावर 3x/3 हो जाएगा, है ना। और ये प्लस किया आ जाएगा कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर डी ई के पावर x, है ना, ई के पावर x ही होता है। अगर ई के पावर 2x है दोस्तों तो इसका ई के पावर 2x/2 प्लस के, ये रहे जो रहेगा ऊपर में दोस्तों वही सेम अंक जो है डिजिट नीचे में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर कहा गया है कि d/dx ई के पावर 3x। सेम क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन ये डिफ्रेंशिएशन है। तो डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है दोस्तों, 3 ई के पावर 3x। इंटीग्रेशन में क्या होता है, बट्टा में आ जाता है 3, लेकिन डिफ्रेंशिएशन में ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है दोस्तों आगे गुणनफल में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। यहाँ पे कहा गया है कि d/dx cot x का, तो cot x का इंटीग्रेशन बताओ जल्दी से क्या होगा सारे। cot x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, है ना, तो cot x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर के, निम्नलिखित में से किसका प्रतिलोम फलन होता है। निम्नलिखित में से किसका प्रतिलोम फलन होता है दोस्तों, यही आप लोग यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाएगा आपका एकैक आच्छादक, है ना। एकैक आच्छादक का जो प्रतिलोम होता है वो प्रतिलोम फलन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस किए हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस उसमें पूछे जा चुके थे। अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर शेयर कर देना सभी में, है ना। इसी के नेक्स्ट पार्ट हम लोग 21 से आगे क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत ही वीवीए है, और आप लोगों को यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसी तरह के और इसी पैटर्न पे, है ना। हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। हम लोग एक वीडियो में सारे फार्मूला को याद करेंगे दोस्तों एग्जाम से पहले पहले। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कितना जानते थे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट और टेलीग्राम का लिंक है, ज़रूर विजिट करके प्रैक्टिस से ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय सभी को। एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करो, है ना।